आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन 2, पेज 27 का क्वेश्चन 1 2 3, ये सब एससीबी की प्रॉब्लम है। इसको आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। फर्स्ट चलते हैं पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पेज नंबर ये देखिए एससीबी बुक है। पेज चलते हैं 29। ये हैं पेज, देखिए यहाँ पे है पेज 29 है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि देखिए अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड एक वेक्टर ए है जो कि 20 डिग्री एंगल बनाता है एंड और बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। ए और बी दोनों एक्स एक्सिस से 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आगे पूछा जा रहा है ये जो प्रॉब्लम है, ये दोनों 1 एंड 2 ये दोनों मैं जहाँ तक पढ़ा दिया हूँ और जहाँ तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ वहाँ तक के सारे सिलेबस से के बाहर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों उसी में से है। बस यहाँ पे फाइंड देखिए क्या कर रहा है कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस वेक्टर्स, इन वेक्टर्स का जो मात्रक है 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। ए का 3 मीटर हुआ और बी का 4 मीटर हुआ। फाइंड द रिजल्टेंट। और मैंने आपको दो वेक्टर का सम टोटल नेट रिजल्टेंट निकालने सिखाया हूँ। चलिए तो उसी पे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हिंदी के स्टूडेंट है उसके लिए मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देता हूँ कि दो वेक्टर है ए और बी जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर और बी का है आपका 4 मीटर, और ये जो है एक्स एक्सिस से 20 डिग्री बनाता है और ये जो है एक्स एक्सिस से 110 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखिए इन दोनों को हम पहले इन जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन से हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये हो गया सॉल्यूशन। देखिए ये बना दिए वाई एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस, ये वाई हुआ ये हुआ एक्स एक्सिस। अब कह रहा है कि ये बी जो है वो एक्स एक्सिस से 20 डिग्री है। चलिए यहाँ से 90 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं। ये हो गया मेरा वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3 मीटर और ये हो गया 20 मीटर। यहाँ से यहाँ ये 90 होता है, ये भी 90, ये 90, ये 90, ये टोटल 360 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ 180 होता है। अब आगे बोला गया है कि वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस से यहाँ से जब भी हम लोग एंगल बनाएंगे तो ये ओरिजिन से ही बनाते हैं, जिससे बनाने में भी सहूलियत होती है और डायग्राम भी इजीली बन जाता है और समझने में भी आसानी होती है। अब देखिए आगे कहा गया है कि ये मैग्नीट्यूड है, इसको रहने दीजिए। एंगल कितना है 110 डिग्री है। कहाँ से? एक्स एक्सिस से। देखिए यहाँ ये है एक्स एक्सिस, ये यहाँ से 90 है, तो श्योर है कि अनुमान से ये आपका इस लाइन में आएगा। ये देखिए ये हो गया आपका कितना, ये वेक्टर बी हो गया जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। और ये जो है क्या, ये 110 होगा यहाँ से? हाँ नहीं, यहाँ से ये टोटल, और ये यहाँ से यहाँ ये 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 110 डिग्री। अब देखिए जब अब देखिए दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, क्योंकि मेरे को पूछा गया है दोनों का रिजल्टेंट के लिए आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर, जहाँ पे जो थीटा होती है वो मैं अभी लिख के आपको दिखाता हूँ। वो जो थीटा होती है, देखिए मेरे से मांगा गया है कि ए और बी का रिजल्टेंट निकालिए, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से
डेरिवेशन करके पीछे नोट्स में पढ़ा चुका हूँ। अब वो फॉर्मूला है इस तरह की, देखिए वो फॉर्मूला है इस तरीके से, क्या है, ए प्लस बी, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, ये है कॉस थीटा। और ये जो थीटा होती है वो मैंने आपको बताया था कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होती है, एंगल, इसको एंगल लिखा जाता है, इसको बिटवीन मतलब बीच में, शॉर्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए इसको एंड लिखा जाता है शॉर्ट में, और ये वेक्टर बी। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मुझे पता है, बी पता है, ये 2 हुआ, सॉरी ये 2, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, ये बी पता है, कॉस पता है, पर थीटा क्या होगा वो नहीं पता है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा पहले वो हम यदि पता कर लिए इस डायग्राम से, तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है और आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखिए हम लोग थीटा को निकालने का कोशिश करते हैं। वो थीटा क्या है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग कैसे निकालते हैं, जब किसी भी, ये वेक्टर ए है तो इसके जो ये टेल है, हेड है, ये कोई वेक्टर बी है, इसका जो ये टेल है, हेड, ये दोनों टेल जब आपस में मिलती है, मैंने पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन इस तरीके से करवाया था कि एंगल कैसे देखते हैं। तो ये जो दोनों का टेल मिलने के बाद जो ये एंगल फॉर्म होती है, जो कोण बनती है, इसी को कहते हैं थीटा, और यही थीटा ये है। तो अब ये थीटा यहाँ से हम कैसे पता करेंगे, हमको जैसा लग रहा है कि ये डायग्राम देखने के बाद कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पे एंगल कितना होगा। और देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ ये एंगल कितना होगा। देखिए ये जो है ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर ए का टेल है, ये हेड है, ये टेल हेड, ये देखिए ये ऐसे है। और ये जो है वेक्टर वी का हेड है, वेक्टर वी का टेल है। मीन्स यहाँ पे दोनों वेक्टर का जो टेल मिला हुआ है। अब यदि इन दोनों वेक्टर, ये वेक्टर ए हुआ, ये बी हुआ, इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल, देखिए मैं इसको ऊपर से बना रहा हूँ, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक यदि मुझे पता चल गया, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मुझे पता चल जाएगा, और यहाँ पे रख दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब वो देखिए वो कैसे पता चलेगा, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 110 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 20 डिग्री। यदि मैं टोटल में 110 डिग्री में 20 डिग्री को माइनस करता हूँ, यदि मैं 110 डिग्री में 20 डिग्री को माइनस करता हूँ, वो आता है 90 डिग्री। और वो 90 डिग्री हो जाएगा ये एंगल, ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आ गया, और वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए दोनों का टेल मिला हुआ है, बी का यहाँ टेल है और ए का टेल, दोनों आपस में मिला हुआ है। दोनों का हेड, एक का हेड इस ओर है, बी का हेड इस ओर है। तो ये दोनों जो ये बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। यदि यहाँ पर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए ये था, यदि ये 110 है और यहाँ से यहाँ ये 20 है, तो ये 110 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 110 माइनस 20, ये हो जाएगा 90 डिग्री। माइनस कुछ भी नहीं इसमें करना है, ये साधारण सा मैथ है। अब मेरे को एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आ गया। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी आ गया, वो कितना है, 90 डिग्री। अब बस 90 डिग्री को यहाँ पे इस फॉर्मूला पे रख देंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए ए प्लस बी का मॉड, ये आपका हो जाएगा, जो फॉर्मूला था मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए का वैल्यू था कितना आपका 3 मीटर, तो यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, ये 3, ये 4, बस जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है मैं यहाँ पे उसको पुट कर रहा हूँ, और ये हो जाता है कॉस 90 डिग्री। फिर से आगे चलते हैं, ए प्लस बी का मॉड,
देखिए ये 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस कितना हुआ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब यहाँ पे जो है ये 2 3 4 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24 है, या ऐसे कीजिए 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 कॉस 90 डिग्री। अब आगे लिखते हैं ए प्लस बी का मॉड। इसके बाद में हम लोग एंगल भी निकालेंगे और एस सी बी के एंगल्स आंसर से मैच करेंगे। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25। ये प्लस अभी इसको ऐसे ही लिखेंगे 5 प्लस 24 कॉस 90 डिग्री। इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ एक कॉस लगा हुआ है। अब देखिए कॉस 90 डिग्री आपने क्लास शायद 10th में पढ़ा होगा या 11th में, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको बताया गया होगा। एक डायग्राम होता है कॉस का, देखिए इस तरह से, ये आगे ऐसे ऐसे चलते रहता है। और यहाँ पे होता है ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसका मतलब है कि कॉस यहाँ पे 1 होता है, ये 1 होता है, और ये जो है लास्ट वैल्यू वो -1 होती है। तो कॉस जो 90 है वो क्या होता है, कॉस देखिए यहाँ पे 0 आ गया है, यानी एक्स एक्स ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे 0। तो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है। अब इस 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर से a प्लस बी, ये मॉड हुआ स्क्वायर रूट 25 प्लस ये हो गया 24 इंटू 0। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो सारा नंबर जो है वो 0 हो जाता है, तो ये पूरा नंबर वो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 25 प्लस 0। फिर से यहाँ पे लिखते हैं ये सेम चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं 25 प्लस 0, तो ये आपका हो गया 25 का रूट आप जानते हैं ये 5 होता है, तो आंसर हो गया मीटर में होगा क्योंकि मीटर दिया था 5 मीटर। तो a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो ये रिजल्टेंट या सम कहिए या टोटल कहिए, ये आपका आ गया 5 मीटर। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एस सी बी के आंसर से मैच भी कराऊंगा। अब चलते हैं, हमें दो चीज़ निकालना होता है, एक निकालना होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, दूसरा ये निकालना होता है जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कितने कितने एंगल पे है। तो देखिए यह है एक्स वाई, यदि इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ये थी, ये वो एक्स, ये वो वाई, यहाँ पे था वेक्टर ए, ये ए था, और यहाँ पे था वेक्टर बी, ये एंगल था, ये एंगल था। अब देखिए ये 20 था, ये 110 था। अब ऐड करने का नियम क्या था कि ए को जाते इसके हेड पे रखिए और इसके टेल से इसके फ्री हेड को मिलाइए, या तो बी को उठा के बिना इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिशा को चेंज करते हुए ए के हेड पे रखिए ताकि वेक्टर भी चेंज ना हो, और फिर इसके फ्री टेल से हेड की फ्री हेड को मिलाइए और वो जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, सॉरी वो जो वेक्टर फॉर्म होगा वही होगा आपका रिजल्टेंट या सम जो भी है वही होगा। तो मैं बी को उठा के ए के हेड पे रखता हूँ, यहाँ से ऐसे देखिए ये आपका हो गया बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, और ये अभी भी यहाँ से ये 110 डिग्री पे, यदि मैं इसके समांतर पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इसके यहाँ इस पे ये 110 डिग्री बनाएगी, 110 डिग्री है क्योंकि मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा को चेंज नहीं करना है। ये एक्स एक्सिस से 110 डिग्री की दिशा पे ये जा रही है, मतलब ये उस ओर है, स्थिर है, तो यहाँ भी वो 110 होगा। अब देखिए अब जो यहाँ से ये फ्री टेल है ए का और ये जो हेड का फ्री है, ये जो अब बना ये हो गया आपका नाम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जिसका मैग्नीट्यूड आ गया 5 मीटर, यहाँ से ये 5 मीटर। अब देखिए ये एंगल, क्या ये एंगल कितना होगा, देखिए क्या पता कर सकते हैं, क्या ये 110 होगा या 20 डिग्री होगा, नहीं नहीं, तो 20 ये है, ये मेरा ये लाइन है,
यहाँ से यहाँ ये 20 है, ये एंगल 20 है, पर ये देखिए ये एंगल ये क्या है, 20 से बड़ा है, जो कि अल्फा है मान लेते हैं, और इसी अल्फा को फाइंड करना है। अल्फा कितना होगा, यदि अल्फा निकल आया तो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो कितने डिग्री पे स्थिर है एक्स एक्सिस से, वो पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ ये अल्फा है, तो यहाँ से यहाँ ये अल्फा है। अब देखिए, अब हम एंगल निकालते हैं। तो ये हो गया, इसको मानिए अल्फा 1, और फिर यहाँ ये से ये हो गया अल्फा 2, क्योंकि ए से और इसके बीच का इसी को अल्फा 2 कहते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है इसका, मैंने ये नोट्स में पढ़ा चुका हूँ। ये अल्फा 2 जो होता है, ये क्या होता है, बी वेक्टर मोड साइन थीटा। आप लोग यदि याद कर किए होंगे तो याद करना क्या है, ये तो याद स्वयं, डेरिवेशन आप करने जानते हैं, तो ये स्वयं ही आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। देखिए बी वेक्टर जो शिफ्ट होता है, यहाँ पे ये बी होगा, ये जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर, इसका कितना है 3 मीटर, ये 4 ये साइन थीटा, और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो यहाँ पे भी ये 90 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ 4 और ये cos 90, यहाँ पे 10 अल्फा 2 मतलब ये एंगल आएगा, यहाँ ए से लेके इनके बीच का जो एंगल है ये एंगल आएगा, तो ये बी है 4 साइन 90 डिग्री, बस एंगल को रख देते हैं। ये 3 है मैग्नीट्यूड, ये 4 है, ये कॉस है 90 डिग्री। कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, यहाँ 0 रख देंगे। और आप लोग जानते हैं कि साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, साइन 91 होता है, और कॉस 90 ये सब चीज़ें आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, ये 0 होता है। ये दोनों आपको, मैंने आपको बोला था कि जितना मैथ फिजिक्स में यूज होगा मैं वो आपको ज़रूर ही बताऊंगा, ये मैं ये सोच के नहीं रखूँगा कि आप पढ़ चुके हैं, बस जो जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। यहाँ 0 यहाँ 1 रखेंगे, देखिए क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 0 थी, ये होल चीज़ 0 हो जाएगी, तो ऊपर ये 4 ये 3, इधर क्या था, ये था 10 अल्फा 2 बराबर 4/3, सो अल्फा 2, इसलिए अल्फा 2 10 को इधर भेजेंगे तो ये देखिए 10 ये अल्फा है, अब ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 4/3, ये हो गया आपका एंगल, हो गया 10 इनवर्स 4/3। देखिए 10 इनवर्स 4/3 जो है ये कैसे हुआ, क्योंकि ये 10 और ये अल्फा ये तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो वो 1/10 हो जाएगा। ये 10 इनवर्स मतलब 1/10, 10 इनवर्स को 1/10 लिखते हैं, 10 इनवर्स। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये यहाँ से कैसे आया है, यदि किसी को दिक्कत है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये होता है 10 अल्फा 2, ये आपका 4/3, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये मल्टीप्लिकेशन का संबंध है। तो यदि ये इक्वेशन के यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है तो यहाँ डिवीजन में आता है कोई भी क्वांटिटी, यदि देखिए 3 यहाँ पे डिवीजन में 4/3, तो यहाँ पे आएगा क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। यदि यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का संबंध रहता है तो इधर आके ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे -10 अल्फा होता है। तो ये चूँकि ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में, इसलिए अल्फा 2 को यहीं पर रखेंगे, इसको इस ओर भेजेंगे तो 1/10 4/3, और 1/10 को लिखते हैं 10 इनवर्स, इसको पढ़ते हैं क्या 10 इनवर्स 4/3, ये मैथ में आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और ये जो ऐसी क्वांटिटी है जिसको कि यदि ये सब क्वेश्चन यदि आपके मेन से एडवांस में आता है तो 10 इनवर्स 4/3 का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जो कि होता है 53 डिग्री। या तो आपके पास यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर है या तो मोबाइल है, उससे वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो अल्फ़ा आ गया 53 डिग्री। क्या मेरा 53 ही फाइनल आंसर होगा, ये जो आया 53 डिग्री, ये आया, देखिए मैं दिखाता हूँ क्या कौन सा एंगल आया। ये जो 53 आया ये अल्फ़ा 2 ये है आपका, इसको आगे लिखते हैं ऐसे, बराबर 53 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक। पर मेरे से पूछा गया है कि वो जो रिजल्टेंट है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, तो
यहाँ से यहाँ 53 और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ए एक एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 20 डिग्री। तो ये 20 प्लस 53, ये 20 है, 20 ये प्लस 53 जो हो जाएगा 73 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा कि जो सम है मॉड ए प्लस बी वो एक्स एक्सिस से 73 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा जो कि अल्फ़ा 1, ये मान लिया अल्फ़ा 1 है, तो ये 53 प्लस 20 ये हो जाएगा 73 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल 5 मीटर जो कि आ गया है 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। यहाँ से आपको घबराना नहीं कि ये इसका जो वैल्यू है वो 53 कैसे हुआ। ये चीज़ है जो कि आपको वहाँ पे या मेंस, यदि ये क्वेश्चन मेंस से एडवांस में आता है इस टाइप का, जो कि एंगल आप पता नहीं कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट नहीं बैठता है एंगल, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आसान एंगल है, ये हर किसी को याद रहता है। पर ये सब याद नहीं रहता है, कुछ उटपटांग सा है, तो ये सब का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये 5 मीटर ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये एंगल विद द एक्स एक्सिस। मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ, देखिए एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट है पेज नंबर 29। अब चलते हैं इसका आंसर, देखिए पेज 30 और यहाँ पे देखिए 5 मीटर एट 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, सेम आंसर यहाँ पे भी देखिए। तो आपका ये फर्स्ट का आंसर मैच कर गया। अब जो सेकेंड है वो मैं शायद कल करवाऊँगा, पर इससे पहले शायद टाइम है नहीं, चलिए मैं आज अभी ही करवा देता हूँ। क्वेश्चन टू में है कि लेट ए बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कि ए बी दो वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट प्रत्येक, इसका भी 10 यूनिट और इसका भी 10 यूनिट, दो वेक्टर है। जो हिंदी के स्टूडेंट है उसके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, यदि वो एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड है, वो वैसा ही कुछ एक एंगल पे है, इंक्लाइंड है, एट एंगल्स दिया हुआ भी है कि 30 डिग्री, ए जो है वो 30, जो पहले नाम है वो पहले होगा 30 डिग्री, और बी जो है वो 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली मतलब होता है कि ये जो ए है बी है वैसा ही ये 30 हो जाएगा ए के लिए और बी के लिए 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट, कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला ए प्लस बी का मॉड जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस थीटा ये देने का भी मतलब है कि थीटा कैसे आप निकालने के लिए सीखते हैं, बस वही चेक कर रहा है। देखिए इस सवाल को फिर से मैं बनाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन 2, ये कौन सा था, पेज 29। क्वेश्चन 2 जो है देखिए जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ, ए और बी का जो मॉड है वो है 10 समथिंग, कुछ भी यूनिट है उससे लेना देना नहीं है। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम हुआ और ये हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ। ये कह रहा है कि ये जो है एक्स एक्सिस से कितना बना रही है, ये है, ये यहाँ से 30 डिग्री बना रही है, और बी जो है वो यहाँ से 60 डिग्री बना रही है। तो यहाँ से 90 होता है, तो 60 भी इन्हीं क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे कहीं कुछ ऊपर पे ये हो जाएगा आपका बी, जो कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 60 डिग्री, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये है 60 डिग्री। यहाँ से 30 डिग्री। अब देखिए अब ए और बीच के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो हुआ एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी का वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री का। तो यहाँ से एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो आपका जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। ये सेम चीज़ जो हम लोग पीछे किए थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 60 डिग्री है, और यहाँ से ये यदि 30 डिग्री है, तो ये टोटल में से इतना यदि माइनस करते हैं तो इतना ही ना बचेगा, और ये मेरा कितना होगा 60 माइनस 30, ये 30 डिग्री, जो कि ये ए का टेल और बी का टेल देखिए दोनों सटा हुआ है, दोनों का हेड कुछ दूरी पे है। तो इसका मतलब जो एंगल फॉर्म क्या होता है कि दोनों का टेल जब मिलता है वहाँ जो एंगल फॉर्म होती है वही एंगल होता है वेक्टर ए और बी, कोई भी वेक्टर दो वेक्टर के बीच में। तो यहाँ से मुझे कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और
दोनों का देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया और दोनों के बीच का एंगल आ गया। अब बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो ए प्लस बी का मॉड रूट अंडर क्या फॉर्मूला था, मॉड ए का होल स्क्वायर, ये मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बी, ये सब चीज़ आपको जानी हुई है, ये है, ये सेम उतारते हैं। अब आगे चलते हैं। मॉड ए कितना है, 10 स्क्वायर 2 इंटू ये 10 है, यहाँ भी ये 10 है, ये कॉस कितना 30 डिग्री, यहाँ कॉस है वो 30 डिग्री है। फिर से इसको सेम, इसको फिर से आगे सेम उतारते हैं। रूट अंडर ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये कितना हुआ 20 इंटू 200 हुआ। कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये आपको इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉस 30 का मान है, हाँ ये जो मान है ये आपको याद रखना है, √3/2, जो कि साइन 60 के बराबर होता है। ये होगा पॉजिटिव एंगल। तो अब फिर आगे चलते हैं। ए प्लस बी का मॉड, ये देख 100 पर 100 200, ये भी 200, और ये 200, ये इसको ये यहाँ पे कट करते हैं, ये हो गया 100, ये 2 से ये 200, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे 100 है, ये 200 है, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 100 यदि कॉमन लेते हैं, ये आता है 2, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ से 100 इंटू 200 आ गया, प्लस प्लस 100 इंटू √3, 100 इंटू √3, ये भी आ गया। तो यदि ये क्या है, ये दोनों आप मल्टीप्लिकेशन में है, पर यहाँ पे ये 100 को 10 नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 100 को यदि हम बाहर करेंगे, रूट के अंदर से यदि 100 को बाहर करेंगे तो बाहर क्या आएगा, वो 10 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। और उसके देखिए √100 जो है वो 10 होगा। ये सब चीज़ मैथ में आपको पता होगा कि जब अंदर से बाहर करते हैं तो 2 में से एक क्वांटिटी बचती है, क्योंकि ये जो है रूट के अंदर 10 इंटू 10, ये 100 है, तो 2 में से एक आएगा, तो ये इसका बाहर आंसर आ जाएगा, ये 100, ये से बाहर जो आता है वो 10 आ गया, सॉरी ये कितना है, ये 10। अब रूट के अंदर आपको क्या बच गया, 2 प्लस √3। अब देखिए, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी का मॉड, ये 10 हुआ। अब 2 प्लस √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, 1.732। तो आपका 10, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 732, कितना आ जाएगा √3.732। और इसका जो वैल्यू होता है वो यदि आप मोबाइल की कैलकुलेटर से निकालते हैं कि √3.732, तो ये आपका आता है 10 इंटू 1.9 और 3 समथिंग आता है। तो 1.93 में यदि 10 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 19.3, जो कि अप्रॉक्स है। ये 9.3 को हम लोग 90 मतलब 19.3 को अप्रॉक्स हम 20 लिख सकते हैं, 20, जो कि आपके आंसर में है 20। देखिए 19.3 को हम अप्रॉक्स 20 मान सकते हैं। यदि अप्रॉक्स में आंसर यदि 10 मतलब को हटा के आंसर लिखा जाए तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। और ये 10, ये जो 3.732, ये जो रूट के अंदर का वैल्यू है वो 1.93 होता है। और ये रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह आपको मैथ में सिखाया गया हुआ है, इस तरह से निकाला जाता है। ये 111 समथिंग 1 पे ये यहाँ पे गया, ये दोनों क्वांटिटी आएगी, ये 112 हुआ, ये दोनों को ऐड करते हैं और इधर से इसको लिखते हैं। तो इस तरीके से ये 173 हुआ, फिर यहाँ 9, और इस तरह से 1.739, ये आगे कुछ और होगा पर उससे लेना देना नहीं है। 1.93 आता है, या तो मोबाइल की कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, या लेकिन आपको वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करने दिया जाएगा एग्जाम में, मेंस हो या एडवांस में, इसलिए आप खुद निकालने का तरीका सीखें, जो कि मैथ में आपको सिखाया गया होगा। तो ये 20 आ गया। अब मेरा मॉड ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 20 आ गया, लेकिन अभी काम अधूरा है। अब क्या निकालना है, एंगल, इसका अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा क्या फॉर्म होता है, 10 अल्फ़ा इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा
मॉड ए प्लस ये cos थीटा, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखा है। तो मॉड बी दोनों का 10 है, तो कोई लेना देना नहीं, 10 हो गया। साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ये 10 प्लस 10, और ये cos थीटा कितना है, ये cos थीटा ये मैं लिख देता हूँ। चलिए फिर से टेन अल्फा जिस तरह पहले निकाले थे, ये 10 हो गया। साइन 30 होता है 1/2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, साइन 30 जो है 1/2, और cos 30 जो है √3/2 होता है। तो 1/2, 10 + 10, ये √3/2, √3/2। फिर से देखिए 10 अल्फ़ा, अब देखिए ये आ गया 10/2, देखिए ये 2 है, यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 20 + 10 √3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, पर 10 बचा, यहाँ पे 20 + 10 √3। कैसे, देखिए ये 10 इंटू यहाँ पे, यहाँ या तो इसको कट कर सकते हैं, ये 5 आ जाएगा, इसको कट सकते हैं 10 + 5 √3, लेकिन मैंने कट नहीं किया। 10/2, ये इसको देखिए, ये 10/√3 है ऊपर, ये 2 है, ये 1 है, ये दोनों का एलसीएम 2 होगा, ये इंटू 20 प्लस ये एलसीएम होगा 1, तो ये सेम आ गया, वहाँ से 2 कैंसिल हो गया। और ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, देखिए 10 है, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, 10, ये 2 + √3, वही सेम चीज़ जो पीछे बना था, 2 + √3 वही आ गया। देखिए 10 × 2 20, ये आ गया, प्लस 10 × √3 10, ये कट गया। अब जो मेरा 10 अल्फ़ा आ गया वो 1/2 + √3 का वैल्यू पिछले मैंने अभी जस्ट बताया हूँ यहाँ पे 1.732, तो 1.732, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 3.732 आ गया। अब जिस तरह से अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया हूँ 10 इनवर्स, ये जो इसको डिवाइड करते हैं, ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ में आता है, 1.732। अब इससे इसको भाग दीजिएगा तो उसे 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 0.2 समथिंग कुछ आता है। वो आपका जो एंगल है, उसके बाद ये 10 इनवर्स का एंगल यदि आप निकालेंगे, और ये एंगल चिंता नहीं करना है कि ये इतना जो ये दिखने में थोड़ा सा भारी लग रहा है कि कैसे आएगा, ये एंगल आपको वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो ये जो एंगल है, ये आपका अप्रोक्स जो आता है 1/2 √3, ये 10 इनवर्स, ये आपका 15 डिग्री के अप्रोक्स आता है। तो अल्फ़ा जो हुआ वो कितना हुआ 15 डिग्री। क्या यही आंसर हुआ? नहीं, फिर वही सेम प्रोसेस पिछले की तरह। मेरा जो है देखिए यहाँ पर पिछले डायग्राम, देखिए ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था। अब देखिए ये जो 15 आया वो फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए ये ए है, यहाँ पे कहीं ये है, ये बी था, इसको यहाँ पे रखेंगे, ये आपका बी हो गया, जो कि यहाँ से 60 डिग्री। अब ये जो हुआ, ये कौन सा वेक्टर हुआ, ए प्लस बी। अब यहाँ से ये होता है अल्फ़ा ना, तो ये अल्फ़ा इसको बराबर ये हुआ 15 डिग्री। पर एक्स एक्सिस से कितना हुआ, मैंने ये ए है, तो ये जो एक्स एक्सिस है वो कितना है, ये 30 है। सेम प्रोसेस जो पिछले प्रॉब्लम में हुआ था, यहाँ से 30 डिग्री, और ये जो है अल्फ़ा ए से जो एंगल बना रही है ए प्लस बी, वो है 15 डिग्री। तो एक्स एक्सिस से ये कितना हो जाएगा, ये 15 + 30, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, ये जो सम है ए प्लस बी रिजल्टेंट है, ये जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 से। तो फाइनल आंसर देखिए हम इधर लिखते हैं आपको, ये हो जाएगा 20 40 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो इसका यदि डायग्राम होगा तो वो हो जाएगा कि एक्स एक्सिस से ये ए प्लस बी 20, ये यहाँ पे 45 डिग्री, जो कि एक ए जो था 30 डिग्री उससे बड़ा है, बी कितना था 60 डिग्री था, उससे छोटा है। और ये जो 20 है वो ए का मैग्नीट्यूड कितना था 10 था, बी का बी का भी 10 था, ये दोनों का मैग्नीट्यूड से बड़ा है। पर क्या ये हमेशा होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब मैं बुक में भी दिखा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन 2 पेज 29, यहाँ पे चलते हैं।
देखिए पेज 30, यहाँ देखिए एक्सरसाइज, ये था फर्स्ट का आंसर था। ये देखिए 20 cos 15 यूनिट एट 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये 20 जो लिखा हुआ है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। वो पूरा सॉल्व नहीं किया है, ये 20 जो है पूरा सॉल्व नहीं किया है, पर आंसर जो होगा आपका ये 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और उसको जब मैग्नीट्यूड को सॉल्व करेंगे तो वो आपका कितना होगा, 20 आएगा। सो आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा हौसला भी बना रहे, और जितना अधिक से अधिक हो सके व्यूज़ कर मेरे वीडियो को। मैं आपको बता दिया हूँ कि मैं यहाँ पे एक दिन क्लास 11th का, एक दिन क्लास 12 का वीडियो अपलोड करता हूँ, और मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। जैसे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है, कोई कोई यूनिट पढ़ाते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाते हैं, पर मैं फर्स्ट आपको जो शुरू किया हूँ वो वेक्टर शुरू किया हूँ। इसके बाद मैकेनिक्स पढ़ाएंगे पूरा, और जो भी क्लास 11 का पोर्शन है मैं कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, और वैसे ही 12th का भी करवाऊँगा। तो यदि आप मेरा वीडियो को 20 से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखाया गया है, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट से आप वीडियो देखना शुरू करें, और वीडियो को रोक रोक के आप कॉपी में उसको सॉल्व करें, बनाएं, पढ़ें। देखिए देखिए आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है, और मैं पूरा सीवी का जो न्यूमेरिकल्स है ये सॉल्व करवाऊँगा आपके सामने, जिस तरह से अभी मैं 2 वो करवाया हूँ। ऐसे ही आगे जो बच गया है वो मैं अगले क्लास में करवाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।